पर मशकूक बैग बरामद हुआ है और पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया सारा इलाका, आम शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर कोई इतलात है आपको? बम शम कोई कह रहे हैं कि वहाँ पर? ये भी यहाँ अगर कोई ऐसे वाक़यात जो हैं वो आज ही के दिन होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग खान साहब को अंदर कर गए हैं वो मुल्क में और बिलखसूस फिर अडियाला जेल जैसी सेंसिटिव जहाँ पे जिस दिन हियरिंग है, ऐसे मवाद का बरामद होना इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान को जन्म देता है। मियाँ वाली में अटैक हुआ, मस्तोंग में हुए, बलूचिस्तान में आए दिन हो रहे हैं, साउथ वज़ीरिस्तान में स्कर्मिशेस हो रही है, IEDs के ब्लास्ट हो रहे हैं और ये धमाके जो हैं न रुकने वाले हैं। तो ये क्या ही बेहतर हो कि जो रुख है, डायरेक्शन है, वो असल काम की तरफ हो जाए और बजाय इसके कि जो सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात की भरमार हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। जी, कोई और सवाल? साहब, कहा यह जा रहा है कि आप पर जो है जिसने मुकदमा दर्ज किया वो कोई सियासी शख्सियत है, कोई उनकी सिफारिश पे हुआ, आपने नाम नहीं लिया उनका, कोई तफसीलात आई हैं सामने? जी, मुझे मैंने कल भी गुजारिश की थी, जिसने मेरे ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया है वो तो एक ड्रग एडिक्ट है, जिसने लिखा है उनका मुहिब वतन ड्रग एडिक्ट हैं और हम पे गद्दारी का मुकदमा डाल दिया। लेकिन जिस शख्स ने ये करवाया है उसके खदोखाल सामने आ रहे हैं और मैं ये अहद ज़रूर करता हूँ कि एक तो IG KP जो बिल्कुल एक वसीला बना हुआ है और RPO DI खान जो ऐसे मुकदमात जो हैं दर्ज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है अपने फ़ैसले में, वो मुकदमे का उन्वान है DIG समीउल्लाह खान मरवत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि ऐसे मुकदमात की भरमार या गलत मुकदमे दर्ज करना, इस पे भी लोग जो हैं घरों को जा सकते हैं और वो PSP ऑफिसर था। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ये मुकदमात अब इनको साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं करेंगे तो जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बाद इनके ख़िलाफ़ हर्जाने के केसेस भी करेंगे। और ज़ाब्ता फ़ौजदारी में एक प्रोविज़न है जिसके तहत 193 ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ फॉल्स एविडेंस बनाना और ताकि केस बन सके, उसकी उतनी ही सज़ा है जितनी उस जुर्म की सज़ा है जो उस शख्स के खिलाफ। तो इंशाल्लाह ये 193 के कंप्लेंट्स इन पुलिस अफसरान के खिलाफ हम करेंगे। अच्छा, साहब बताइएगा कि उमर अयूब साहब ने खदशात का इजहार किया रात को, और वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन की जारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को पकड़ने के लिए। तो इलेक्शन से पहले ना तो पकड़ धक्कड़ रोकी, ना क़यादत की गिरफ्तारियां हैं, अली अमीन के खिलाफ भी कोई नैब का कोई रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। तो इस सेंस में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी? जी, ये सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने इस पर ट्वीट की है। जो मुल्क से इतलात आ रही हैं इसके मुताबिक तो इन्होंने डायरेक्ट की है अपनी ऑपरेशन उन लोगों की तरफ जो मुतवक्की उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसी से जो है कौम को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस भोंडे अंदाज से और किस मकरू अंदाज से जो है इलेक्शन रिग करना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह कल मेरे भाई पंजोता साहब ने भी बताया था, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे बेशक ये गिरफ़्तार करें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जितने भी मुकदमात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास मुकदमे, किसी की गिरफ्तारी भी किसी मुकदमे में होगी। अब मुकदमा कोई जुर्म होगा तो बनेगा, तो ये फ़र्जी मुकदमे बना रहे हैं, अदालतों में उन मुकदमात को डिफेंड नहीं किया जा सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा तकालीफ होगी, वो 2 या 3 अयाम के होंगे। इंशाल्लाह जितने भी ये पर्चे करेंगे सबको हम फेस भी करेंगे और अपने कैंडिडेट्स को डिफेंड भी करेंगे, उनको सर्विसेज भी देंगे। आपकी वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से क्या तैयारियां हैं? पंजाब में कब जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं? तमाम सियासी जमातें जो है वो शुरू कर चुकी हैं। इंशाल्लाह हम KP से शुरू कर रहे हैं और पंजाब में आ रहे हैं, तो KP में कन्वेंशन होंगे, पेशावर में जलसा होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा। आज खान साहब से मुलाकात भी जो है इसमें ये डिस्कशन होनी है। सर, KP में जो कन्वेंशन की आपने बात की, वहाँ पर जो भी कोई रैली होती है या इस तरह की छोटी मोटी जो हरकत होती है PTI की तरफ से, उनको गिरफ्तार किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि हम कन्वेंशन करेंगे, मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हिम्मत हौसले से ऐसी तमाम मुश्किलात पे काबू पाया जा सकता है। हम अभी जो कन्वेंशन करेंगे वो 1500 लोगों के नहीं होंगे। 1500 लोगों के कन्वेंशन होते हैं, 300-400 सिपाही आ जाते हैं, कन्वेंशन जो है वो ख़राब कर देते हैं। अब जिस ज़िले में जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनकी जो तंजीमें हैं उनसे कंसल्ट करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि ज़िला में, हर ज़िले में से कम 20 से 30 हज़ार लोग आए हैं। तो 20 से 30 हज़ार लोगों को ये ज़िले की जो अपनी जमीयत है पुलिस की, वो इनको फिर स्टॉप नहीं कर सकते। आज आप खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं और खान साहब के लिए क्या अहम बात कहेंगे, और खान साहब को बताएंगे कि जो लंदन का आपका टूर है उसके बारे में बताएंगे? जी, बताएंगे क्या क्या अहम बातें आप? सबसे अहम बात है KP में कन्वेंशन के हवाले से जो मेरी KP में प्रेसिडेंट KP अली अमीन खान से मुख्तलिफ अवकात पे गुफ्तगू हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के चैप्टर के डिफरेंट अहदेदारान से, सबसे अहम बात ये है। फिर जो UK में जो कन्वेंशन किए हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उनको दूंगा। तीसरा जो है कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पे खान साहब की व्यूज़ जो हैं हमें दरकार हैं, ताकि मीडिया को जब हम शेयर करें तो खान साहब की सही जो नए हालात, नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर खान साहब की व्यूज़ आपके साथ शेयर करने के लिए वो भी खान साहब से हमने मालूमात और उसकी व्यूज़ लेनी है। जमाइमा खान से भी आपकी मुलाकात हुई थी कुछ तरह? नहीं, ये किसी ने वैसे ही उड़ाई थी। अच्छा सर, की जानिब से कहा गया है कि अगर 9 मई को वाक़या ना होता तो हम PTI के साथ ऐलान कर सकते थे, इस पर आप क्या कहेंगे?
الحاق کی بات تو اس نے شاید نہیں کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اگر نہ ہوتے تو ہم الیکشن کرانے جا رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا علاقہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ جو نواز شریف کی اور زرداری کی کل ٹیلی فون میں گفتگو ہوئی اور مل کر چلنے کا کہا, یہ کل ہی تھے کہ ایک دوسرے کا پیٹ چاہ کرتے تھے, وہ دوسرا کہتا تھا کہ ضیاء الحق کا بچہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ پھر یہ ٹوپی ڈرامہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے بیچ. یہ جو ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ, اور بھائی کون سی فیلڈ آپ کو چاہیے؟ آپ کی مرضی کا وزیر اعلیٰ ہے سندھ میں, آپ نے ریکمینڈ کیا, آپ کی کسی ورکر عہدیدار یا کسی متوقع امیدوار پہ کوئی FIR, کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پڑا ہے. آپ مزے سے آپ نے KP میں کیمپین شروع کیا ہوا ہے. یہ بیسیکلی قوم کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں, ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نون اور پیپل پارٹی کا متعدد حلقوں میں الحاق ہوگا. جس طرح خان صاحب نے کہا تھا نا کہ 13 پارٹیاں یہ سب اکٹھے ہیں, یہ یقین کریں JUI, پیپل پارٹی اور جو جتنے بھی کنسٹیچوئنٹس تھے PDM کے, سب اس الیکشن میں اکٹھے ہو کے ہمارے خلاف آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب کو جو ہیں الیکشن میں ریزہ کریں گے. باقی اپڈیٹ تو آپ کو مل گئی ہوگی. ابھی جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز کی سماعت ہوئی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں, جس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب اور سرکاری وکیل نے اپنے دلائل دیے. کچھ موقع اور دیا گیا ہے ان کو. کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہیں 21 تاریخ تک. آج سائفر کیس میں ٹرائل ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل میں, اور میں ابھی اڈیالہ جیل جا رہا ہوں. وہاں پہ 3 گواہان آئے ہیں, لیکن باقی اپڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہاں گواہان کے ایگزامینیشن ان چیف ہوئے ہیں یا ابھی تک جو ہے ان پہ ان کی باقاعدہ ایویڈنس ریکارڈ ہونا باقی ہے. خان صاحب کی جو توشاخانہ کیس میں اپیل آج ڈویژن بینچ کے سامنے مقرر ہیں, انشاءاللہ اس میں بھی پیش ہوں گے. جو عدالتوں میں ہمارے مقدمات ہیں ان کی جو رفتار ہیں وہ غیر تسلی بخش ہیں, اور بالخصوص جو سائفر کیس میں ٹرائل ہیں وہ بڑی ایکسپیڈیشیس ہیں. بار بار جو گواہ آ رہے ہیں, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جائے. یہاں پہ ہم نے ایک پٹیشن ICA میں کی ہے اور ایک ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں کی ہے. دونوں میں ہم نے سائفر کیس میں اسٹے کی استدعا کی ہے, لیکن وہ مقدمات ابھی تک مقرر نہیں ہوئے ہیں. یہ اپڈیٹ تھی کیسز کے حوالے سے. کوئی سوال ہیں تو میں حاضر